अगर आप मॉडल वर्ब मस्ट के यूसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट यूसेस हैं सभी यूसेस के बारे में बताऊंगा और कैसे हम अपने स्पोकन इंग्लिश में भी मस्ट का यूज करते हैं और किस किस टाइप के सेंटेंसेस मस्ट से बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने मॉडल वर्ब पढ़ा था वो शुड पढ़ा था। तो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम मस्ट बोलते हैं तो मस्ट जो है ये शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूंगा आपको कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, लेकिन आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, आपको अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। तो जब चाहिए के साथ अवश्य या फिर जरूर शब्द आ जाता है तब वहां पर हम शुड के जगह पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम मस्ट को दो तरीके से यूज करते हैं। यहां पर मस्ट जो है, मस्ट से दो तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, ध्यान देना है। तो जब हम मॉडल वर्ब मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है अवश्य या जरूर चाहिए। जैसे तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो जब कभी भी अवश्य या जरूर चाहिए के साथ अगर था आ जाता है, चाहिए के साथ अगर था आ जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब मस्ट लगाते हैं और मस्ट के साथ हैव प्लस V3। तो जब कभी भी अगर चाहिए के साथ था आ जाए यानी कि बात पास्ट की हो जाए तो मॉडल वर्ब के साथ हमें परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। तो मस्ट के साथ यहां पर क्या करेंगे, हैव प्लस V3 लगाएंगे। तो तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो इस तरीके से दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, अवश्य जरूर चाहिए और दूसरा अवश्य जरूर चाहिए था। तो जब कभी भी केवल अवश्य या जरूर चाहिए रहेगा तो मस्ट के बाद केवल V1 लगाएंगे और अगर चाहिए था रहेगा, चाहिए था रहेगा तो मस्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, हैव प्लस V3 लगाएंगे, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं कि मस्ट का यूज हम कहां कहां करते हैं, किन किन तरह की चीजें बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो पहला देखो, यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो क्या हो गया, यू मस्ट गो देयर। हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प हिम। तो एक चीज ध्यान देना, हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए तो वी शुड हेल्प हिम, लेकिन हम लोगों को उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तो यहां पर हम शुड के जगह पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, वी मस्ट हेल्प हिम। तो यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज हम क्या क्या बताने के लिए करते हैं। तो पहला तो हो गया कंपल्सिव एडवाइस। कंपल्सिव एडवाइस क्या होता है, जनरल एडवाइस बताने के लिए हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका जो एडवाइस है अगर वो कंपलसरी हो जाए तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, शुड के जगह पे मस्ट लगाते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए तो ये मेरा एक जनरल एडवाइस है, मैंने एडवाइस दे दिया, आप सीखो चाहे मत सीखो, ये इट्स अप टू यू, लेकिन आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट भी है, ये नेसेसिटी भी है, ये एक तरह से कंपलसरी है। इस एडवाइस को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल आपको इस चीज को करना ही करना है। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ध्यान देना, एग्जाम्पल क्या, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको अवश्य डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइस क्या, कंपलसरी एडवाइस है। तो कभी भी कंपलसरी एडवाइस बताना हो तो वहां पर हम शुड का यूज नहीं करते हैं बल्कि मस्ट का यूज करते हैं। सेकंड चीज देखो क्या है, हम मस्ट का यूज और क्या बताने के लिए करते हैं, नेसेसिटी बताने के लिए। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। तो जरूरत या आवश्यकता बताना हो तो भी आप मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, प्लांट्स मस्ट हैव वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है, क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है, वाटर और सनलाइट, तभी प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो जो भी चीज हमारे नेसेसिटी है उसके लिए हम अगर बताना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब हम मस्ट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, प्रोहिबिशन बताने के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, निषेध का मतलब होता है मनाही। अगर किसी चीज को आपको करने से मना करना है, किसी को ये चीज नहीं करना है, ये चीज यहाँ करना अलाउड नहीं है, तो अगर आप किसी को कुछ करने से मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स एट स्कूल। तो स्टूडेंट्स को स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना है,
मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोविजन बता रहे हैं तो मस्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और प्रोविजन बताते हैं तो मस्ट को नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब हम मस्ट नोट बोलते हैं तो मस्ट नोट से क्या करते हैं, हम प्रोविजन बताते हैं। बात समझ में आती है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार्स हेयर, आपको अपने कार यहाँ पर पार्क नहीं करने हैं। यू मस्ट नॉट यूज फोन वाइल ड्राइविंग, आपको ड्राइव करते समय फोन का यूज नहीं करना, ये प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो क्या बताने के लिए हम लोग मोडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। अगर किसी बात में अगर सर्टेनिटी है, मतलब निश्चितता बहुत ज्यादा, श्योरिटी बहुत ज्यादा है, या उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम प्रेजेंट की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसकी संभावना 90% से एबव है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, तो वहां पर भी हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। जैसे दे मस्ट कम टुडे एज दे लेफ्ट यस्टरडे, क्योंकि कल वे लोग रवाना हो चुके थे, तो अब हम कह सकते हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आज उन लोगों को आ जाना चाहिए। मतलब इसकी संभावना क्या, 90% है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा संभावना बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको किसी तरह के रूल्स या लॉज, नियम कानून बताने हो तो नियम कानून बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वी मस्ट पे टैक्सेस, हमें टैक्स पे करने चाहिए, एक लॉ है, एक नियम है जो हमें करने चाहिए। उसके बाद क्या, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यहां से भी हम क्या कर रहे हैं, रूल या लॉस बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोशल एंड मोरल ड्यूटीज। तो कभी भी आपको सामाजिक या फिर नैतिक कर्तव्य बताना हो तो मॉडल वर्ब हम मस्ट का यूज करते हैं। सोशल और मोरल ड्यूटीज के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है, मस्ट का यूज होता है। वी मस्ट हेल्प द नीडी पीपल, तो देखो हमें जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, मतलब एक तरह से हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उसके बाद देखो क्या एग्जाम्पल, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हमें क्या करनी चाहिए, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। नेक्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, अगर पास्ट की कोई घटना है, पास्ट में अगर कोई घटना घटी है, अगर आप उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी है, वो जो आपका अनुमान है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब आप समझ रहे हैं कि इसकी होने की जो चांसेस है ना, पास्ट में किसी चीज का होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब पॉसिबिलिटी कैसा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट अगर बताना हो तो हम मस्ट का यूज करते हैं। बट इसके साथ ध्यान देना, इसके साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या करेंगे, मस्ट के साथ हैव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, मस्ट के साथ हैव प्लस V3 लगाना है, तभी हम पास्ट के संभावना को बता सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द ट्रेन मस्ट हैव अराइव्ड, देखो यहाँ पर हैव प्लस V3 हमने लगाया, द ट्रेन मस्ट हैव अराइव्ड द स्टेशन। अच्छा, अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव्ड एट द स्टेशन, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन एट होना चाहिए, अराइव के बाद प्रेपोजिशन एट लगता है। द ट्रेन मस्ट हैव अराइव्ड एट द स्टेशन बाय नाउ, तो ट्रेन अब तक स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी, मतलब है कि ट्रेन की जो पहुंचने की जो टाइम है वो 9 बजे है सुबह में, लेकिन अभी 9:05 हो रहा है या 9:10 हो रहा है, तो हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो ट्रेन है ना वो स्टेशन अब तक होगी, वो पहुंच चुकी होगी, ट्रेन स्टेशन पे अब तक पहुंच चुकी होगी। तो ये पास्ट की किसी चीज के बारे में हम गेस्ट कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है, तो सुने होंगे तो कोई फ्यूचर में सुनने की बात हम नहीं कर रहे हैं, पास्ट में आप इस चीज के बारे में सुने होंगे जिसका गेस हम अभी कर रहे हैं, तो आप अवश्य इस चीज के बारे में सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये सारे मॉडल वर्ब मस्ट के यूजेस थे। आई होप कि आपको सभी यूजेस समझ में आ गए और आप भी मस्ट का यूज करके और मस्ट हैव प्लस V3 का यूज करके कुछ कुछ सेंटेंसेस खुद से भी बनाइए। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है मस्ट, तो आप अपने तरीके से कुछ सेंटेंसेस बना करके बिल्कुल कमेंट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप सभी मॉडल वर्ब्स के यूसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख लीजिए, आपके पूरे मॉडल वर्ब्स की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।